बात ईरान और अमेरिका की। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ी तनातनी कम होती दिख रही है। दोनों देशों के बीच तैयार किए गए प्रारंभिक समझौता मसौदे पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं और अब अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी पर टिका है। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक कर मसौदे पर अंतिम निर्णय लेने की बात कही। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने संदेश में लिखा, हॉर्मुज को बिना किसी बाधा के उसकी आवाजाही को तुरंत खोला जाना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने कई समुद्री बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया है और अब अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जा रही है। साथ ही ईरान को अल्टीमेटम भी दिया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। फिलहाल ईरान ने परमाणु मुद्दे पर किसी तरह के समझौते से इनकार कर दिया है। तो अब यह समझना होगा कि यह समझौता आखिर किस दिशा में आगे बढ़ता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इस बात पर जोर दिया कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव उन्हें लगभग 3 महीने से चल रहे इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए जल्दबाजी में समझौता करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में चिंता पैदा कर दी है। कैबिनेट बैठक की शुरुआत में बोलते हुए ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि समझौता जल्द होने वाला है। सप्ताह के अंत में उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनके प्रशासन और तेहरान ने काफी हद तक एक समझौते पर बातचीत कर ली है। हालांकि बातचीत अभी भी जारी है। राष्ट्रपति एक ऐसे समझौते की तलाश में है जिससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाए और उन्हें ये विश्वसनीय तर्क एक तरीके से वो मिल सके कि ईरान की परमाणु क्षमता इतनी कम हो गई है कि वो जीत की घोषणा कर सके, जिससे उस संघर्ष का अंत हो सके जो रिपब्लिकन के लिए राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय रहा है। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ट्रंप को इस बात का भी खतरा है कि उनके चुने हुए युद्ध का अंत असंतोषजनक हो सकता है। उभरते समझौते से कई मुद्दे टल गए हैं जिनका समाधान बाद में होना है। इससे रिपब्लिकन राष्ट्रपति को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। We made the largest ever investment in U.S. military, $1 trillion, and we're asking actually for $1.5 trillion for the coming year. And we have the strongest military anywhere in the world, as you know. You saw what we did with Venezuela. That worked out very quickly, and we're doing really equally as well with, but again, people don't want to write about it, with Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के मुद्दे पर यदि ओमान ने ईरान का साथ दिया तो हम उसे उड़ा देंगे। It's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. तो ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौतों को लेकर तनाव जो है वो फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध विराम और हॉर्मुज को लेकर जहां एक और बातचीत और संभावित समझौते की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने सिंगापुर में ईरान को एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। शंग्री-ला डायलॉग के दौरान हेग्सेट ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास हमले के लिए पर्याप्त संसाधन और क्षमता मौजूद है, जबकि ईरान के पास पर्याप्त संसाधन खत्म हो चुके हैं। अब आपको सुनवाते हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट की प्रतिक्रिया। And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down, and you create a whole bunch of options for America
of the president with what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way, with a deal, across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do. तो एक तरीके से यहां पर अमेरिका साफ ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि या तो वो समझौता करें या फिर इससे पीछे हटे, क्योंकि अमेरिका यहां पर पूरी तरीके से दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि ये समझौता है क्या। इस समझौते की जो बड़ी शर्तें हैं उसमें उसे यदि समझने की कोशिश करें तो अमेरिका ईरान जो समझौता है उसमें ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा, ये सबसे पहली शर्त रखी गई है। 30 दिनों में इस मार्ग से सभी बारूदी सुरंगें हटानी होंगी। साथ ही समझौते में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। इसके साथ ही अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और ईरान को तेल बेचने में इसके माध्यम से आसानी होगी। साथ ही वैश्विक तेल की कीमतों में भी गिरावट आने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे समझौते में एक तरीके से यूरेनियम संवर्धन पर अभी फिलहाल डील अटकी हुई है। ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम पर विशेष ध्यान इस पूरे समझौते में दिया गया है। ईरान ने छोड़ने की प्रतिबद्धता नहीं जताई है और इसी पर मसला जो है वो अटका हुआ है। इसके साथ साथ चीन या फिर रूस की दखलंदाजी को एक तरीके से यहां पर नकारने की बात कही जा रही है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि चीन और रूस की मध्यस्थता का जो प्रस्ताव है उस पर अमेरिका तैयार नहीं है। मतलब रूस और चीन की भागीदारी पर यहां पर अमेरिका फिलहाल तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यह समझना होगा कि यह समझौता आखिर किस तरीके से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ नेशन टू नेशन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।